देश है ये बंधुओं। ये वंदन की भूमि है, ये अर्चन की भूमि है, ये पितरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये देवों की भूमि है और इसका कण कण भी परमात्मा के अंदर विराजमान है। इसलिए कहते हैं इसका कण कण भी भगवान शंकर का स्वरूप है। रोम रोम में राम विद्यमान है। ऐसी पावन पवित्र भूमि के ऊपर हम विराजमान होते हैं, वहां हमारा जन्म हुआ है बंधुओं। इतने वर्षों के बाद में, इतने संघर्षों के बाद में आज हमें हिंदू सम्मेलन करना पड़ रहा है। ये दुख का विषय है, कोई अच्छी बात नहीं है बंधुओं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को पहचान बतानी पड़ रही है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को सम्मेलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। उनके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता है। बंधुओं, सोचना पड़ेगा हम कौन है, हमारी इतनी महान संस्कृति है। अरे जब विश्व के अंदर कोई ज्ञान नहीं था, तब जीरो को ज्ञान देने वाला ये भारत देश है। वेदों का ज्ञान देने वाला भारत देश है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न करने वाला यह हमारा भारत देश है बंधुओं। लेकिन दुर्भाग्य है 1947 के अंदर हम आजाद हुए। 15 अगस्त रात्रि को 12 बजे हमें आजादी मिली है। बंधुओं, रात्रि को क्या होता है? रात्रि को व्यभिचार होता है, रात्रि को लूट होती है, रात्रि को डकैती होती है। लेकिन उस समय के लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनना था। गांधी जी ने कहा था मेरी छाती के ऊपर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन छाती पे नहीं, उनके जीते जी भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और हमें रात को 12 बजे आजादी दी। संतों ने कहा, संघ ने कहा यह आजादी हमें स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? भारत माता की भुजाएं काट दी गई बंधुओं। भारत माता की 2 भुजाएं काट दी, एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में और एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में भारत माता के रक्त रंजित कर दिया। बंधुओं, आपको सोचना पड़ेगा, जब 1947 के अंदर भारत देश आजाद हुआ, तब आप तो बॉर्डर पे बैठे हुए लोग हैं, लाखों की संख्या में हिंदू भाइयों को कत्ल करके और लगभग 1.5 लाख माताएं बहनों के साथ में उन हरामियों ने व्यभिचार करके, बलात्कार करके हमारी बहनों को मार दिया, हमारी बहनों को काट दिया। और हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये किस देश का भाईचारा? ऐसा भाईचारा हमें कतई स्वीकार बंधुओं नहीं है। आपको विचार आना चाहिए, जब अखंड भारत था, हमारे पास में कितनी जमीन थी आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान हमारे पास में था। अफगानिस्तान के अंदर एक कंधार नाम का शहर है। आपने महाभारत पढ़ी होगी। कौरवों की माता का नाम क्या था? गंधारी था। उस गंधारी के नाम के ऊपर जिस शहर का नाम पड़ा कंधार, वो आज अफगानिस्तान की राजधानी है। कंधार हमारे हाथ से बंधुओं चला गया। आपने सुना होगा प्रभु राम का बड़ा पुत्र लव, वो लाहौर, जहाँ राम के पुत्र का जन्म हुआ था, वो लाहौर आज कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। हमारी कुल देवी ढाकेश्वरी देवी, हमारी कुल देवी हिंगलाज माता का मंदिर, हिंगलाज माता के दर्शन करने जाना है तो पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ता है। वहाँ ऊंचा पायजामा और बड़ा चोला पहनकर जाना पड़ता है, तब हमारे हिंगलाज माता के दर्शन होते हैं बंधुओं। आपको पता होगा पशुपति का नाथ का महादेव मंदिर नेपाल के अंदर है। नेपाल हमारे हाथ से चला गया। ब्रह्मा हमारे हाथ से चला गया। श्रीलंका हमारे हाथ से चला गया। हमारे पास में कितनी जमीन थी, कितने देश थे, आपको विचार करना चाहिए। स्विस, जर्मन, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, हंगेरी, तन्मध्य ऑस्ट्रेलिया, इटाली, वो भी हमारे पास में था। भूटान भी हमारे पास में था। ब्रह्मा भी हमारे पास में था।
धीरे धीरे भारत माता के टुकड़े होते गए। और बंधुओं, दंडानी गांव के अंदर हम लोग शांति से बैठे हैं। हमें विचार करने की आवश्यकता है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है यह समय। बंधुओं, आपको पता होना चाहिए जब अखंड भारत था तो हमारे पास में कितनी जमीन थी? लगभग कितनी जमीन थी? 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन हमारे पास में थी। कितनी थी? 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन हमारे पास में थी। आज कितनी जमीन हमारे पास में बची है? मात्र और मात्र 83 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हमारे पास में बची है। कहाँ 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, कहाँ 83 लाख वर्ग किलोमीटर? कितनी जमीन हमारे हाथ से चली गई। अरे आपका पड़ोसी एक आधा फुट आपकी जमीन के अंदर घुस जाता है, खेत के अंदर एक रास्ते के लिए हम बाएं तान लेते हैं, कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, 10 साल तक पड़ोसी से बोलते नहीं है। इतनी जमीन हमारे हाथ से चली गई, फिर भी हिंदू समाज, सोया हुआ समाज, शांत समाज केवल अपने कामों में व्यस्त है। बंधुओं, इतनी जमीन चलेगी और भी जमीन जाने वाली है। यदि आपने सजगता नहीं दिखाई, आपने सावधानी नहीं दिखाई तो पूर्वांचल के 7 राज्य हमारे हाथ से चले गए। मेघालय जा चुका है, त्रिपुरा जा चुका है, जम्मू कश्मीर में भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। आपको अमरनाथ के दर्शन करने हैं तो वहाँ सेना है, तब आप अमरनाथ के दर्शन कर सकते हो, अन्यथा आप अमरनाथ के दर्शन नहीं कर सकते हैं। पूर्वांचल जा रहा